So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of human resource development, and in this video we are going to cover next topic. So ये जो टॉपिक होने वाला है वो आपका लास्ट है आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग एज पर यू न्यू सिलेबस ऑफ NEP, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। सो आज जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेस को लेके, ठीक है। इसको कवर अप कर लेंगे। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल टोटल 15 पार्ट्स हैं, ये आपको दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आप पूछेंगे, जितना होगा आई विल हेल्प यू ऑल, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, बस उसको मीनिंग पढ़ लेंगे। कहाँ से होता है, किस चीज के कारण होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, और कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीज। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस की मीनिंग के साथ कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो, स्ट्रेस वर्ड जो है वो हम लाइफ में बोलते हैं कि स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको तनाव, ठीक है। स्ट्रेस एक नेचुरल और इनएविटेबल रिस्पॉन्स है दैट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल परसीव अ डिमांड और थ्रेट दैट एक्सीड देयर एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली। मतलब ये नेचुरली होता है। कब होता है, जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड है या बर्डन है, मतलब कि आपको लगता है कि आपके ऊपर ऐसा डिमांड आपके ऊपर दे दी गई है, आपको ऐसी डिमांड कर दी गई है जो आपको लगता है कि जो आपकी एबिलिटी है उससे ज्यादा है। मतलब कि मान लो कि मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जो आपको लगता है कि अगर आपने फुल पोटेंशियल के साथ करो तो वो आप 8 या 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेडलाइन जो है वो 5 दिन की रखी और मैंने कह दिया आप इसको करिए या तो आप जॉब लीव कर सकते हैं। तो आपको ना इसका स्ट्रेस हो जाएगा कि ये कैसे होगा, कैसे करूं मैं, कैसे कोप करूं, क्या करूं, मेरी जॉब चली जाएगी। तो इससे क्या है, स्ट्रेस है, ये नेचुरली आपके अंदर आएगा ही आएगा, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। It can result from various situation, event, thought that trigger physical, emotional and psychological reaction। इससे क्या हो सकता है, आपके अंदर इमोशनल, आप इमोशंस हो सकता है आपको रोना है, एंगर हो जाए आपको, ठीक है। फिजिकल आपको दिखेगा, आपकी बॉडी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, वो आप दिखा सकते हो। साइकोलॉजिकल, मेंटल लेवल पे भी आपका रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस होता कहाँ से, सोर्स क्या है। बहुत ही इजी है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एक एम्प्लॉय को, एक लीडर को स्ट्रेस दे सकते हैं। या तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, लीडर को लग रहा है कि हमारी लीडरशिप वर्क नहीं कर रही, तो उसको उसका स्ट्रेस हो सकता है। एम्प्लॉयज को अपना अलग स्ट्रेस हो सकता है, काम का स्ट्रेस होता है, सैलरी ना बढ़ने का स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस ना करने का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस है, तो वर्कलोड की वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर ज्यादा डिमांड, आपको बहुत टाइट डेडलाइन दे दी गई है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो आपको स्ट्रेस होगा अगर आप उसे लग रहा है कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जॉब इनसिक्योरिटी होगी, अगर आपको लग रहा है मेरी जॉब जा सकती है, ठीक है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, तो भी आप परेशान रहोगे, स्ट्रेस होगा आपको उस चीज का कि कब मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया जाए। रोल एम्बिग्यूटी क्या है, अनक्लियर जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन लीड टू कंफ्यूजन स्ट्रेस। मान लो मैं एक जगह काम कर रही हूँ, मुझे अपना रोल ही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मुझे डर है कि अगर मुझे किसी ने पकड़ा कि मैं काम नहीं कर रही हूँ या मैंने कंफ्यूजन में गलत कर दिया तो मुझे निकाल सकते हैं जॉब से, या मुझे उसका फाइन देना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी मुझे एक स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ कंट्रोल, मुझे लग रहा है मुझे कंट्रोल नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, ठीक है, मैं अपने वर्क इन्वायरमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मुझे लगेगा मेरे को स्ट्रेस है कि मेरे पास पावर ही नहीं है, सबके पास है, मेरे पास नहीं है, उस चीज का भी एक स्ट्रेस होगा आपको। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि आपकी अगर सुपरवाइजर से, कलीग से, आपके सबॉर्डिनेट से लड़ाई हो गई है, ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर टॉक्सिक है, पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, जैसे कि होता ही है कि बहुत जगह पॉलिटिक्स चलती रहती है, लोग एक दूसरे की चुगलियां करते रहते हैं, तो उसको उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है कि यार इन्होंने ऐसे क्यों कह दिया, या इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट में कैसे काम करूंगा, मेंटल पीस नहीं है, उसका स्ट्रेस। कम्युनिकेशन इश्यूज का स्ट्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कंफ्यूजन हो रही है, तो भी आपको स्ट्रेस होगा। तो ये सिंपल है, बहुत ही ईजी है कि किस किस वजह से स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है स्ट्रेस के, मतलब इसका असर क्या होगा, अगर आपको स्ट्रेस है तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा। तो सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों। आपकी फिजिकल, अगर आपको लंबे समय तक का स्ट्रेस है तो उसका आपको नेगेटिव असर देखने को मिलेगा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी स्ट्रेस में रहते हो या स्ट्रेस लेते रहते हो तो आपकी हेल्थ तो खराब होगी ना,
तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, लाइक हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपको सर दर्द रहेगा हमेशा। तो फिजिकली इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है। मेंटल लेवल पे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, कहते हैं पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, मूड स्विंग होते रहते हैं, तो ये आपको एक स्ट्रेस ज़्यादा लेने का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपको रातों में नींद नहीं आएगी, आपको रेस्टलेस स्लीप होगी, आप सो रहे होगे लेकिन आपको लगेगा कि मैं जगा ही हुआ हूँ, मैं डीप स्लीप नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब कि स्ट्रेस कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्टिंग मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब जो भी आपकी मेंटल लेवल की एबिलिटीज हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप ना ज़्यादा सोच पाओगे, ना अच्छे डिसीजन ले पाओगे, ना आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर होगी अच्छी, ना ही आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा या स्ट्रेस है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, आप दूसरी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हो। इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब कि आप इमोशनली डिस्ट्रेस हो सकते हो, आपको हमेशा इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, दुखी रहोगे, सैड रहोगे, और ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो। ठीक है, अब आता है कि स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस के सोर्स क्या है, और स्ट्रेस की वजह से हो क्या सकता है। तो जब हम देख रहे हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, आपको मेंटल इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, तो आप उसको मैनेज करने के लिए भी तो कुछ तरीके होंगे, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है जो आप ले सकते हो ताकि इसको आप रिड्यूस कर पाओ। पहला है आइडेंटिफाई स्ट्रेस, कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है, उसके कारण क्या है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। आपको लगता है कि यार मेरी जॉब की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, इसमें बहुत वर्कलोड है, तो आप अब सोचो कि आप उस जॉब के अल्टरनेटिव अगर कोई अच्छा ढूंढ सकते हो तो आप स्विच कर जाओ, ठीक है। या अगर आप बात कर सकते हो तो आप बात करके उस चीज को रिमूव करने की कोशिश करो, फाइंड करो वेज टू इधर अवॉइड और इफेक्टिवली डील विद देम। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, आप मेडिटेशन कर सकते हो, रिलैक्सेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, जिससे आपका माइंड काम हो जाएगा और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, योगा, ये सब कर सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं, अल्कोहल नहीं ले, कैफीन ज़्यादा ना ले, स्लीप प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले, इससे आपका स्ट्रेस मेंटेन होगा, मतलब रिड्यूस होगा। रियलिस्टिक गोल सेट करें, मतलब ऐसे गोल सेट करो, कभी कभी कुछ लोग स्ट्रेस में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ऐसा गोल सेट कर लिया होता है जो रियलिस्टिक नहीं, मतलब आप चाहोगे भी ना तो वो नहीं आप अचीव कर सकते हो। मान लो मैंने एक ले लिया कि मुझे मैनेजर की पोस्ट से में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की पोस्ट में मुझे मैनेजर की पोस्ट में जाना है और 6 महीने का मेरा गोल है, तो यार वो अनरियलिस्टिक है, ऐसे कैसे आप मैनेजर बन जाओगे, आपको तो काफी एक्सपीरियंस चाहिए होगा ना उस चीज के लिए। तो अगर मैंने ऐसा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया और मैं उसको अचीव नहीं कर पाई तो मुझे स्ट्रेस होगा। तो ऐसे गोल सेट करो जो रियलिस्टिक हो, जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट करो, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर लो, एक स्केड्यूल बना लो कि कैसे मुझे टाइम को मैनेज करना है, जिससे आपको टाइम का प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो ना हो। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो था आपकी यूनिट का, स्ट्रेस को लेके सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिगार्डिंग। कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।